एक यात्री विमान जिसमें पूरा केबिन यात्रियों से भरा हुआ था, अचानक समुद्र की गहराइयों में जा गिरा। हैरानी की बात यह थी कि केबिन के अंदर समुद्री पानी की एक भी बूंद नहीं घुसी थी और सभी यात्री सुरक्षित थे। इसी वजह से वे खुद को बेहद भाग्यशाली समझ रहे थे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि विमान इस समय समुद्र की लगभग 100 मीटर गहराई में फंसा हुआ है और कुछ ही समय में केबिन के भीतर मौजूद ऑक्सीजन समाप्त होने वाली है। इससे भी अधिक डरावनी बात यह थी कि विमान के सभी संचार उपकरण पूरी तरह से खराब हो चुके थे, जिसका मतलब ये था कि वे बाहर की दुनिया से किसी भी तरह की मदद नहीं मांग सकते थे और इस छोटे व बंद स्थान में अब उनके पास धीरे धीरे मौत का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यात्रियों में घबराहट बढ़ने लगी। कोई रोने लगा तो कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश होने लगा। हालात को बिगड़ते देख विमान के कप्तान ने एक मजबूरी भरा और जोखिम भरा फैसला लिया कि संकेत प्राप्त करने वाले उपकरण को समुद्र की सतह तक भेजा जाए, क्योंकि यही सभी के बचने की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन 100 मीटर गहरे समुद्र में भारी जलदाब और जानलेवा खतरा मौजूद था, इसलिए मिशन को सफल बनाने के लिए सह पायलट भी अपनी जान जोखिम में डालने के लिए आगे आया। दोनों ने पूरी सावधानी बरती और केबिन से जुड़े स्टील के तार को मजबूती से बांधा ताकि पानी अंदर न घुसे। लेकिन जब कप्तान ने विद्युत प्रणाली से हैच खोलने की कोशिश की तो पता चला कि सर्किट पहले ही शॉर्ट हो चुका था। मरम्मत के दौरान अचानक भारी जलदाब के कारण केबिन का दरवाजा टूट गया और पानी तेजी से अंदर भरने लगा, जिससे पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया। जोरदार टक्कर से सह पायलट बेहोश हो गया। हालांकि कप्तान किसी तरह बच गया, लेकिन इसी दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर भी टूट गया और ऑक्सीजन और तेजी से खत्म होने लगी। मजबूरी में कप्तान ने ऑक्सीजन मास्क छोड़ दिया और सांस रोककर पानी के भीतर वो पैकेट खोला जिसमें संकेत उपकरण रखा था। फिर उसे गुब्बारे की मदद से ऊपर की ओर छोड़ दिया और खुद भी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर तैरने लगा। अंततः वो 100 मीटर गहराई से समुद्र की सतह तक पहुंच गया। पूरी तरह थक चुका होने के बावजूद उसने बिना समय गवाए तुरंत संकेत भेजा, जिसे समुद्र की सतह पर गश्त कर रहे एक विमान ने पकड़ लिया और उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद तुरंत नौसैनिक जहाजों को बचाव कार्य के लिए भेजा गया। कुछ ही देर में बचाव दल ने कप्तान को खोज लिया और जीवन नौका भेजकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद बचाव दल समुद्र के नीचे फंसे यात्रियों को बचाने पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर वे चौंक गए, क्योंकि भारी जलदाब के कारण विमान का दरवाजा बाहर से खोला ही नहीं जा सकता था और अगर किसी तरह खोल भी दिया जाता तो बिना विशेष सुरक्षा के यात्री तुरंत मर जाते। यात्रियों को लग रहा था कि वे बच गए हैं, इसलिए वे खुशी में दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन बचाव दल पूरी तरह बेबस था और काफी देर तक निरीक्षण करने के बाद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जहाज के कप्तान ने तुरंत आपात बैठक बुलाई और फैसला लिया कि एकमात्र रास्ता विमान को सतह तक उठाना है। इसके बाद बचाव दल फिर से समुद्र के नीचे गया और विमान के चारों ओर दर्जनों वायु थैले लगाए, जिन्हें नीचे से रस्सियों और वायु नलिकाओं से जोड़ा गया। सारी तैयारी के बाद बचाव दल सतह पर लौट आया और कप्तान की अनुमति मिलते ही सभी वाल्व एक साथ खोल दिए गए। जैसे जैसे वायु थैलों में हवा भरती गई, विमान धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और अंततः समुद्र की सतह पर आ गया। बचाव नौकाएं तुरंत यात्रियों को बाहर निकालने लगी और सभी ने ताजी हवा में सांस ली। लेकिन तभी एक और खतरा सामने आ गया, क्योंकि भारी वजन के कारण रस्सियां एक एक करके टूटने लगीं और यात्रियों को इसका अंदाजा भी नहीं था। जब एक यात्री बाहर निकल ही रहा था, तभी आखिरी रस्सी भी टूट गई और वो वापस केबिन में गिर गया। रस्सियों के टूटते ही विमान फिर से नीचे जाने लगा और बड़ी मात्रा में पानी अंदर भरने लगा। इस नाजुक पल में कप्तान ने पूरी ताकत से हालात संभाले, यात्रियों को अस्थायी रूप से सुरक्षित कॉकपिट तक पहुंचाया, फिर उन्हें बाहर